नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे भैया वीडियो में जिसका नाम है अव्यू यानी मैट्रिक्स। जी हाँ बेटा, अव्यू यानी मैट्रिक्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के प्रश्नावलियों को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे बेटा कि आप अव्यू को समझने का प्रयास करिए कि आखिर अव्यू होता क्या है और इसके सवालों को तथा इसके कितने टाइप्स होते हैं आदि के बारे में, यानी हम कह सकते हैं कि अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले बात आती है कि आव्यूह है क्या। ठीक बेटा, तो देखिए आव्यूह क्या होता है। आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार सारणी। ठीक बेटा, सारणी को आव्यूह कहते हैं, यानी संख्याओं का अथवा फलनों का आयताकार जो व्यवस्था होता है, जो सारणी होती है, उसे हम आव्यूह कहते हैं। ठीक, जैसे देख लेते हैं आव्यूह, इसको आपको कैसे दिखाया जाएगा। इसमें देखिए एक कैपिटल ए होगा, फिर उसके बाद आपके पास इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 7, 5, ये इस तरीके से आपको आयताकार एक जो है सारणी दिखाई जाएगी बेटा, वही आपका आव्यूह कहलाएगा। अब इसमें आपके जो भैया ये दिख रहे हैं एलिमेंट, यानी जो इसमें आपको जो है भैया दिख रहे हैं संख्याएं, वो इसके लिए एलिमेंट कहलाएंगी, यानी अवयव कहलाएंगी। ठीक, उसके बाद देखिए आपको ये समझना है कि आप जब जाएंगे भैया इस साइड से देखने, तो इसको बोला जाएगा क्या बेटा, पंक्ति। ये क्या बोला जाएगा, पंक्ति। इसे हम जब इस तरीके से 2, 6, 7 पढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति। और याद रखिएगा ये पंक्ति नंबर 1 यानी रो नंबर 1 है। ठीक बेटा, याद रखिएगा इसे। ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है, जैसे 4, 8, 5, तो ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है, ये हमारे पास पंक्ति दूसरी है, तो इसलिए हम इसे R2 बोलेंगे। ठीक बेटा, आया बात समझ में, एकदम सही, कोई समस्या नहीं। आशा करते हैं बात एकदम आपके दिमाग में घुस गई होगी। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें स्तंभ भी होते हैं, जैसे 2, 4, तो इस लाइन को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम स्तंभ नंबर 1 बोलते हैं, तो इसलिए ये वाली लाइन हमारे लिए क्या होगी, स्तंभ 1। इसे हम कॉलम 1 से दर्शाएंगे। ये क्या हो जाएगी बेटा, स्तंभ 2, यानी इसे हम कॉलम 2 से दर्शाएंगे। ये हो जाएगी स्तंभ 3, तो इसे बेटा हम कॉलम नंबर 3 से दर्शाएंगे। तो ये एकदम तो क्लियर है, एकदम परफेक्ट, कोई यहाँ तक समस्या नहीं। अब बात करेंगे बेटा आव्यूह की कोटि के बारे में। जी हाँ बेटा, आव्यूह की कोटि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक, आव्यूह की कोटि, इसे इंग्लिश में बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक बेटा, याद रखिए। तो आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है बेटा, तो इसको समझिएगा। तो इसमें आपको समझने के लिए ये है कि हम इसमें, जैसे कि अभी आपको ऊपर दिख रहा है ना कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, तो देखते रहिए इसी पंक्ति और स्तंभ को, इसी पंक्ति और स्तंभ को ही हम लिखते हैं किस प्रकार से, देखिए जैसे आप बताइएगा कि पहले प आता है कि स आता है, तो पहले आप कहेंगे बेटा प आता है, तो कितनी पंक्तियां हैं, 2, 2। तो अगर जिसे मान लेते हैं ए बराबर, यहाँ पे हमारे पास कोई एक अलग से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक हमारे पास आव्यूह है जो 4, 6, 7, 8, 9 और 10 है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कितने रो हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, यानी पंक्ति नंबर हमारे पास भाई 1 और 2 है, यानी 2 पंक्तियां हैं। सीधी सीधी सी बात है, पंक्तियां क्या है बेटा, 2 हैं। और स्तंभ कितने हैं बेटे, तो वो देखिए एक C1, C2 और C3, यानी भैया स्तंभ हमारे पास 3 है। तो देखिए लिखा कैसे जाता है, यही चीज़ बहुत ज़रूरी है।
लिखा कैसे जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो आपको लिखना है ये पंक्ति, ये जो पंक्ति है इसे हम m से दर्शाते हैं। याद रखिए, इसे हम m से दर्शाते हैं। और जो ये स्तंभ है इसे हम बेटा n से दर्शाते हैं। यानी आव्यूह जो a है, जो आव्यूह a है वो हमारे पास m गुणते n, m गुणते n कोटि का है। m गुणते n कोटि यानी तीन, दो दो गुणते तीन की कोटि है। यहाँ पर कोटि कैसी है बेटा, यहाँ पे दो गुणते तीन की कोटि है। याद रखिए, ये दो और गुणते तीन की कोटि है। जैसे एक उदाहरण आपको हम यहाँ पे सीधा सीधा सा ये समझा सकते हैं कि भैया ये आपकी दो भाई तीन की है। जैसे अब ले लेते हैं कोई एक और हम ले लेते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं 4/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लेते हैं 5, 6, 4, इस तरीके से। इसकी कोटि बताने को कह दे, इसकी कोटि के लिए कह दे, तो आप क्या कहेंगे, देखिए इसमें आपके पास रो कितने हैं, 1, 2 और ये 3। अच्छा, रो का मतलब समझना जरूरी है कि 4, 7, 5 एक पंक्ति है, 5, 8, 6 एक पंक्ति है, 6, 9, 4 एक पंक्ति है। अब पंक्ति को ही रो कहते हैं अंग्रेजी में, यानी R1 नंबर 1 यानी पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3। और ये जो आपकी सीधी लाइन है ये कॉलम यानी स्तंभ यानी खंभा भैया, C1, C2 और ये C3। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन भी 3, ये लाइन भी 3, यानी इसकी जो कोटि होगी बेटा, जो इसकी कोटि होगी वो क्या होगी, 3/3 की। ठीक, तो यानी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। याद रखिएगा प पहले आता है स बाद में, यानी पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ प स। ठीक, इसको आप याद रखिए। उसके बाद देख लेते हैं, मान लेते हैं भैया कि कोई एक और आपके पास है, मान लेते हैं कुछ के करके दे दिया है, के करके दे दिया है। ठीक, तो के करके अगर मान लेते हैं कुछ दे दिया कि जैसे 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3, 8, 5, 6 इस तरीके से। तो आप देखिए अब आपके पास पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां तो आपके पास दो हैं, 4, 6, 8, 3, 5, एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये। तो यानी पंक्ति पहले लिखा गया, तो ये दो है, माफ करिए ये दो है, तो दो यहाँ पर। अब देखिए कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 4, 9, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास 5 कॉलम है। तो यानी इसकी कोटि क्या हो गई, 2 गुणते 5 की। एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। इसी हिसाब से अगर एक और हम देख लेते हैं, चलिए L बराबर ले लेते हैं, जैसे 4, 3, 8, 5, 6, 7, थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए तो पंक्ति कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, चार चार पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं बेटा, 4 पंक्तियां हैं। और आपके पास जो कॉलम है वो कितना है बेटा, वो 3 ही है। तो यानी 4/3, यहाँ पे 4/3 का आपका बन जाएगा। एकदम सही, कोई समस्या नहीं होगी। इतने में आशा करते हैं आपको सारी की सारी बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब देखिए बेटा, अब आगे क्या है, इतना अगर आपको समझ में आ गया कि कोटि क्या है, ठीक, तब इसके आगे अब देखिए आपको यहाँ से आव्यूह का निर्माण आना चाहिए। आपको इसके आगे आव्यूह का निर्माण आना चाहिए, जो कि हमारा चैप्टर प्रश्नावली 1 में ही आपको पहला क्वेश्चन के बाद आपको दिखेगा। आव्यूह का निर्माण बहुत ज़रूरी है कि आपको आए। देखिए एक आव्यूह को, कॉमन आव्यूह को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, जैसे देखिए A1, 2 देखिएगा। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा 1, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो इसको हम इधर करके इधर आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ए जितने अवयव हैं उन्हें लिख लेते हैं हम, ए इस तरीके से, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखी जाती है, सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है। तो पंक्ति नंबर कौन सी है, ये 1 है, 1। देखिए ये कौन सी, 2, 2। ये कौन सी, 3, 3। सबसे पहले पंक्ति हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो ये पहला कॉलम,
ये दूसरा कॉलम, कॉलम नंबर 2 है, ये तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो एक जो है भैया अवयव को कॉमन रूप से हम इस तरीके से दर्शाते हैं। बात आई समझ में? अगर मान लेते हैं कि हमको बोल दिया, मान लेते हैं कोई एक सवाल दे देता है, सीधी सीधी बात तो आप ये जानेंगे और याद रखिएगा, जैसे ये ए है, जो यहाँ पे ए है, इसे हम ए आई जे मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे हम आई का वैल्यू और इसे हम जे का वैल्यू मानेंगे, इसे हम आई का वैल्यू, इसे हम जे का वैल्यू मानेंगे। तो ये जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ए आई जे। तो अगर यहाँ पे ए आई जे का हम लोग अवयव का जो अस्तर वो देखते हैं कि भैया कितना कोटि है, तो कितना है देखिए, तो 3/3 की है ना, ये 3/3 की है, ठीक, याद रखिएगा। तो एक जो अवयव होता है, अवयव का निर्माण इसी तरीके से हम किस प्रकार से करेंगे, आपको यही चीज़ बताया जाएगा। सवाल में आपको दिया क्या रहेगा, चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ क्या रहेगा। देखिए प्रश्न प्रश्न किस प्रकार से आपको दिया रहेगा। कह देगा 2/3 अवयव की रचना करिए जो कि ए आई जे बराबर आई माइनस जे बटा आई प्लस जे द्वारा प्रदत्त है। सबसे पहले पॉइंट पर ध्यान देंगे कि हमें कोटि बता रहा है कि 2/3 का अवयव है। 2/3 यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए भैया, 2 होनी चाहिए, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक अवयव ए है, ठीक, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो ए और 2 दूसरी हो गई। अब देखिए कॉलम कितने होने चाहिए, 3। तो 3 कॉलम कहाँ है, चलिए 3 ठो हम ए बना दिए, हम 3 ए बना दिए। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करेंगे ये कि भैया हम देखेंगे कि ये कौन सा नंबर का पंक्ति है। तो एक, ये 1 नंबर का है। ये कौन सा भैया, ये 2 नंबर की पंक्ति है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे भैया स्तंभ नंबर। तो ये वाला भैया स्तंभ नंबर 1 में है, ये वाला भी स्तंभ नंबर 1 में है, ये वाला स्तंभ नंबर 2 में है, ये वाला भी स्तंभ नंबर 2 में है, ये स्तंभ नंबर 3 में है, ये स्तंभ नंबर 3 में है, इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक अवयव है जिसमें हमें इसके इसके द्वारा बेटा सिद्ध करना होगा कि एक जो है ए हमारा एक्चुअल में क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम एक एक अंक मतलब एक एक अवयव को ज्ञात करेंगे, यहाँ पे एक एक अवयव को। तो अगर हम A11 ज्ञात करना चाहते हैं, देखिए बेटा A11 ज्ञात करना चाहते हैं, तो A11 के जगह पे हम ए आई जे समझेंगे, जो ये दिया रहेगा हमेशा ए आई जे, इसे आई जे यानी आई का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है भैया, 1, और जे का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है भैया, 1, ठीक। तो अगर A11 हमें निकालना है, अगर A11 निकालना है तो सीधी बात है भैया कि A11 निकालने के लिए हमें हमें यहाँ पर आई के बराबर 1 और जे के बराबर 1 रखना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे A11 बराबर आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1 बटा 1 यहाँ पर भी होगा और 1 यहाँ पर भी होगा। ऊपर से ऊपर आपका कट जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, ठीक बेटा। अब कुछ बटा, अगर 0 बटा कुछ हो तो उसका भी मान आपको 0 लेना पड़ेगा, यानी आपके पास A1 का मान 0 आ गया, यानी A11 का मान आपके पास क्या आया बेटा, 0। इसी तरीके से देखेंगे, सेम इसी तरीके से, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे हम सवालों के अंदर, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ सके बातें। अगर हम A12 को लेंगे, अगर हम A12 को लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर A12 ए आई जे से हम इसकी तुलना करेंगे तो आई के बराबर क्या है, 1, आई के बराबर क्या है बेटा, 1, और जे के बराबर क्या है बेटा, 2। तो जे के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। एकदम सही समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर ये समझ में आया तो A12 बराबर हमारे पास क्या है बेटा, देखिए आई माइनस जे है ना, आई माइनस जे है, आई का मतलब 1 माइनस 2 बटा आई प्लस जे है तो 1/2। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -1/3, ठीक। इसी तरीके से देखिए, ध्यान देते रहिएगा बस।
अगर हम A13 निकालना चाहें, मतलब A13 है ना भैया, A13, तो इसका मतलब है A13 यानी A13, ठीक। AI J यानी आई का वैल्यू तो एक ही है, जे का वैल्यू क्या हो गया बेटा, अच्छा आई का वैल्यू एक ही है और जे का वैल्यू 3 हो गया, तो आई माइनस जे और आई प्लस जे है, यानी 1+3 और एक, अच्छा 1-3 और 1+3, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2/4, काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, यानी I13 का मान हो गया -1/2। एकदम क्लियर, ठीक ना बेटा। अब देखिए ये हमारे लिए ये वाला मान तो निकल गया, अब हमें किसका किसका मान निकालना है। देखिए जिस तरीके से हमने लिखा है उसी तरीके से आपको बस लिखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब आपको A21 चाहिए, तो A21 चाहिए तो यानी आपको आई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए IAJ, आई का मान यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा 2 और जे का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से आपका ऊपर क्या दिया था I माइनस जे और I प्लस जे। आई का मान 2 है तो 2 में से 1 गया और फिर 2 में से 2 को 1 से जोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, तो 2 1 का मान कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से देखिए अगर आप A22 को निकालेंगे, A22 को निकालेंगे बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो आपके पास यहाँ पे AIJ, देखिए आई का मान आपके पास क्या हो जाएगा 2 और जे का मान भी आपके पास 2। जो सवाल है वो क्या है आई माइनस जे और आई प्लस जे, तो आई 2 जे भी 2, जोड़ देंगे 0/4, यानी उत्तर आपका 0 ही है। फिर देखिए A23 बराबर AIJ, ठीक। आई के बराबर कितना बेटा 2, जे के बराबर कितना बेटा 3। अब देखिए आई माइनस जे, आई प्लस जे, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 और जे का वैल्यू हो गया 3, 2 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -1 और ये हो जाएगा 5। यानी अब देखिए हमने 2 3 तक तो भैया आराम से निकाल लिया है। अब ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, देखिएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23 बराबर होगा, देखिए ये हमारा बराबर होगा बेटा किसके, देखिए सभी मानों को हम रखेंगे, जो A11 का मान आया है, जो A11 का मान आया है वो 0 है, जो A11 का मान आया है देखिए 0 है ना यहाँ पे। A12 का जो मान आया है बेटा वो -1/3 है, वो क्या है बेटा -1/3 है, ठीक। इसी तरीके से बेटा आपको ये देखना है कि जो A13 का मान आया है वो -1/2 है, देखिए -1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2, तो ये हो गया -1/2। फिर देखिए 2 2 1 का कितना गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास 1/3, तो इसे लिखेंगे 1/3। 2 2 का मान कितना गया बेटा 0, तो इसे लिखेंगे 0। और फिर देखिए 2 3 का मान कितना गया -1/5, तो ये हो गया -1/5, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम अवयव की रचना करेंगे, ठीक बेटा। एक सवाल आप अपने से जो है इसको करने का प्रयास करिएगा, मैंने बहुत आराम से इसको समझाया है, ठीक। एक सवाल आप करने का प्रयास करिएगा, मैं दे देता हूँ कि 2 बाई 2 अवयव की आपको रचना करनी है, अवयव की रचना करनी है, की रचना करिए, एक सवाल करिए, ठीक, जिसमें जिसमें 2i माइनस जे बराबर आई जे हो, ठीक। हाँ भैया इसके द्वारा प्रदत्त हो, सीधी सीधी बात यही है, ठीक। तो आपके लिए 2 बाई 2 की अवयव की रचना करनी है एकदम आसानी से, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, अब आगे हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक। एकदम आराम से, अभी बहुत कुछ है, अवयव का भी तो निर्माण हुआ है ना, अभी तो अवयव का निर्माण किया है हमने। अब बात करी जाएगी अवयवों के प्रकार के ऊपर कि आखिर अवयव बन तो गया, अब अवयव के प्रकार कितने हैं,
ठीक बेटा, बहुत आराम से एक एक पॉइंट को देखिए। तो अगर बात करें बेटा अवयवों के प्रकार के ऊपर, अवयव के प्रकार, ठीक, बहुत ज़्यादा तो आपको इसमें ज़रूरत नहीं होती है अवयव के प्रकारों की, पर वही आपका तत्समक अवयव जो है एक, वो आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें बेटा, पहला नंबर जो हमारे पास आएगा वो होता है पंक्ति अवयव। क्या होता है बेटा? पंक्ति अवयव। ठीक, सबसे पहले आपके पास जो है वो है पंक्ति अवयव ना। तो पंक्ति अवयव क्या है? देखिए, एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अवयव, आप ऐसे लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा अवयव, ठीक, एक ऐसा अवयव जिसमें जिसमें केवल जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। और अगर बेटा, अगर आपको भैया देखो, सीधी सीधी बात है, अगर आपको समय लगता है ना लिखने में, तो देखो सबसे पहली चीज़ आप टच करिए, टच करेंगे तो ये जहाँ पे बिंदु बना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सेटिंग। इसके बगल में यहाँ पर देखिए डबल सी करके ऐसे करके दिया हुआ है, यही दबा दीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो लिखा लिखा आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, आपके लिए तो और आसान हो जाएगा। तो पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव है, पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, यानी एक ही पंक्ति, यानी 5 2 4 3 बंद, जैसे करके हम बता सकते हैं कि जैसे। दूसरा नंबर देखिए, जैसे 5 2 8, एक ही पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति है ही नहीं। 4 2, ठीक, एक ही पंक्ति हो जिसमें, ठीक, तो ये वो कहलाएगा। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास दूसरा दूसरा आ जाता है, क्या देखते हैं, चलिए। दूसरा आ जाएगा बेटा हमारे पास स्तंभ अवयव। क्या आ जाएगा बेटा? स्तंभ अवयव। ठीक, मैंने बोला था आप अगर डबल सी ऑन करे होंगे तो अब आपको लिखा लिखा आ जाएगा जो मैं बोलूँगा। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, जैसे जैसे स्तंभ अवयव यानी जैसे एक ही स्तंभ हो, 5 2 4, देखिए जैसे 3 2 4 1, एक ही स्तंभ है ना, 2 3, इसकी जो कोटि होती है ये आपकी पंक्ति अवयव की, वो क्या होती है बेटा? वो एक गुणते कुछ भी हो सकती है, वो एक गुणते कुछ भी हो सकती है। जैसे इसकी कोटि हम देखें तो एक गुणते 2 है, इसकी देखें तो एक गुणते 3 है, इसकी देखें तो एक गुणते 4 है। पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास अलग होता है। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, जैसे देखिए इसके इसके बारे में बात करें अगर कि इसकी कोटि क्या है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? देखिए 2 गुणते 1, यहाँ पे क्या है बेटा? 4 गुणते 1, यहाँ पे बेटा 3 गुणते 1, यानी ये जस्ट एक दूसरे के हम कह सकते हैं उल्टे होते हैं एकदम। ये कह सकते हैं कि भैया एक दूसरे के एकदम ये अपोजिट होते हैं। फिर आता है भैया शून्य अवयव, तीसरा नंबर। जी हाँ बेटा, तीसरा नंबर आता है हमारे पास, तीसरा नंबर शून्य अवयव। बहुत गजब, शून्य अवयव। ठीक, ये आ गया भैया शून्य अवयव। इसे रिक्त अवयव भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा इसे। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे जैसे मान लेते हैं 0 कामा 0, ये भी 0 ये भी 0, एक ये हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं 0 0 0 0 0 0, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे भैया वो टोटल क्या होंगे? 0 ही होंगे, इसलिए इसे ज़ीरो अवयव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चौथा नंबर आ जाता है, क्या देखिए चौथा नंबर है भैया हमारे पास वर्ग अवयव। क्या है बेटा? वर्ग अवयव। ये गजब है भाई, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक, तो वर्ग अवयव क्या कहलाता है भैया? देखिए जैसे आप जब मैं बोल देता हूँ कि ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे जैसे जितनी ही पंक्तियाँ हों उतने ही स्तंभ हो, अगर 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ। जैसे देखिए 3 5
4 8। तो ये जो अवयव है भैया 2 गुणित 2 यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक, जैसे देखिए 5 6 7 8 4 3 2 3 5। तो यहाँ पे क्या है भैया 3 स्तंभ है 3 पंक्तियाँ। तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, वर्गावयव कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, वर्गावयव मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अंग्रेजी में बोला जाता है भैया। ये सब तो कॉमन सी बातें हैं, आप याद भी रख सकते हैं। पांचवा नंबर जो मैट्रिक्स होता है बेटा, पांचवा नंबर वो क्या होता है, विकर्ण अवयव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक, तो इसको बोला जाता है विकर्ण अवयव। ठीक, याद रखेंगे, आशा करते हैं आपसे एक एक पॉइंट को। वर्ग अवयव जिसके, वर्ग अवयव होना चाहिए, याद रखिएगा, वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको कि एक एक वर्ग अवयव होता है, यानी तीन अगर इसके पंक्तियां होंगी तो 3 स्तंभ भी होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, फिर 0 है, 0 है, 3 है। ऐसे करके अगर कोई हो तो वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। यानी इसके पास जो विकर्ण होता है उसको छोड़ करके, सीधी सीधी सी बात है भैया, कि इसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इसके 0 हो जाते हैं, विकर्ण को छोड़ के। छठा नंबर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, छठा नंबर, छठे नंबर को देखिए। छठा नंबर अदिश अवयव कहलाएगा हमारे पास। अदिश अवयव है तो इसी को बताएंगे सबसे पहले। अदिश, अच्छा अदिश हो गया क्या, अदिश है, अदिश अवयव, ये सही है। अदिश अवयव एक ऐसा अवयव बेटा, एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव हम कह सकते हैं जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, विकर्ण हो और उसके सभी अवयव आपस में क्या हो बेटा, बराबर हों। ठीक, कैसे, जैसे देखिए, जैसे विकर्ण के जो अंक होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं 4 डबल 0 0 4 डबल 0 फिर 0 0 4। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे विकर्ण के अंक क्या हैं बेटा, बराबर हैं, हर जगह पे 4 है। तो ऐसा अवयव अदिश अवयव कहलाता है। ठीक बेटा, अब हमारे पास आता है बेटा जो सातवां हमारा, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, सातवां नंबर, यही हमारे सबसे ज़्यादा काम में भी आने वाला है, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं इकाई, ये इकाई या तत्समक, तत्समक अवयव। अंग्रेजी में बेटा इसे यूनिट या आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मैट्रिक आइडेंटी, हाँ आइडेंटी, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटी अवयव कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एकदम सिंपल सा है, इसमें एकदम साधारण सा है कि भैया इसे पहली बात तो आई से दिखाते हैं, याद रखिएगा। और ये मैट्रिक्स में जो होता है, क्या होता है कि इसमें जो है आपका एक, आपका विकर्ण जो होता है इसको भी छोड़कर एकदम सेम ये ऐसे ही है, ये भी एकदम ऐसे है। अच्छा यहाँ पर सोचेंगे ये भी सेम था, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे केवल एक एक होता है, याद रखिए एक एक होगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, एकदम धन्य हो जाएंगे आप अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, क्योंकि आपको मैथ समझ में आने लगेगा एकदम। आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम है अवयवों के योग का। जी हाँ दोस्तों, अवयवों के योग का। तो अवयव जोड़े कैसे जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखिए। जैसे मान लेते हैं एक अवयव ए है जो कि दिया हुआ है 2 4 3 5 ऐसे, प्लस बी, अच्छा बी मान लेते हैं, यहाँ पे ए बराबर प्लस नहीं लेते हैं, बी लेते हैं। बी दूसरा अवयव दिया हुआ है 5 6 7 8। ये दो अवयव आपके पास दिए हुए हैं। आपसे बोल रहा है कि दोनों अवयवों को जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस बी कर दीजिए, ऐसे बोल रहा है, ए प्लस बी कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे। तो ए और बी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 3 4 5 इस तरीके से, प्लस 5 6 7 8 इस तरीके से। करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, करना क्या है, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़िए। 2 में, अच्छा देखिए, 2 में 5 को जोड़ना है, 2 में 5 को जोड़ना है, 4 में 6 को जोड़ना है,
4 में 6 को जोड़ना है, 3 में 7 को जोड़ना है, 3 में 7 को जोड़ना है, 5 में 8 को जोड़ना है, 5 में 8 को जोड़ना है। ऐसे उत्तर क्या आएगा देखिए, 7 10 10 13 आ गया उत्तर। इतना आसान है। चलिए देखते रहिएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं कहीं पे -5 6 7 8 है, ठीक। प्लस प्लस करना है, ऐड करना है, 4 3 -3 5 ऐसे। तो कैसे करेंगे देखिए, एकदम आराम से। इसमें भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं क्रिएट करेंगे हम। देखिए ए बराबर बी दिया हो या ना दिया हो, डायरेक्ट दिया हो, उससे आपको लेना देना नहीं। अगर ए बी दिया है तो भी सही है, नहीं दिया है डायरेक्ट जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़िए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये -5, ये प्लस रहेगा, ये 4 आएगा। फिर देखिए 6 प्लस 3 7 प्लस -3, ठीक। फिर 8 प्लस ये 5, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए आगे, 4 और ये 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बेटा, -1। ये हो गया -1। 6 में 3 9, 7 में से 3 गया 4, 8 और 5 13। तो ये आपके पास उत्तर बन गया, एकदम क्लियर, ठीक। चलिए देखते हैं एक और देखिए। मान लेते हैं कहीं पे 4 5 6 7 8 5 3 4 5 को जोड़ना है, ठीक। किससे, -3 4 5 3 -2 5 6 -8 और -9, इसके साथ जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए, कोई कठिनाई नहीं सवाल के अंदर, कोई कठिनाई नहीं, बस सवाल को करते चलिए और कुछ नहीं है। देखिए 4 और ये 4 प्लस ये -3, तो -3 को ऐसे लिखेंगे हम। आगे देखिए 5 और 4 को ऐड करना है, 5 प्लस 4 6 प्लस 5 6 प्लस 5, देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए 7 प्लस 3 7 प्लस 3 8 प्लस -2 8 प्लस -2 5 प्लस 5 5 प्लस 5, ठीक। आगे देखिए 3 प्लस 6 3 प्लस 6 3 प्लस 6। अब देखिए 4 प्लस -8 4 प्लस -8 5 5 प्लस -9, ये ठीक एकदम। और ये बन, ये बड़ा बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या करना है, अब आपको ऐड करना है ना। देखिएगा 4 और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 गया भैया 1, 5 में 4 जोड़ देंगे 9, 6 5 हो जाएगा 11, 7 3 हो जाएगा 10, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 5 में 5 जोड़ देंगे 10, 3 में 6 जोड़ देंगे 9, 4 में से अच्छा 8 में से 4 जाएगा तो भैया -4, 9 में से 5 जाएगा -4। तो आपके पास ये उत्तर हो गया, एकदम क्लियर, ठीक बेटा। अब चलिए देखिए घटाना को करके दिखाते हैं कि घटाना कैसे होगा, वो भी ज़रूरी है भाई, ज़रूरी तो है ना। तो घटाना को भी देखते हैं कि घटाना किस प्रकार से ज़रूरी है। चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए घटाना क्या होगा। घटाने में ऐसे दिया होगा कि भैया 5 9 7 3 -4 5 6 7, ये ऐसे। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा देखिए आपको करना है 5 -4, 5 में से 4, फिर 9 में से 5, फिर 9 में से 5, फिर 7 में से 6, फिर 7 में से 6, फिर 3 में से 7, फिर 3 में से 7, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1,
9 में से 5 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 4। 7 में से 6 1। 3 में से 7 -4। एकदम ख़त्म। एकदम क्लियर सवाल था, कोई समस्या नहीं थी। ठीक इसी तरीके से देखिए, मान लेते हैं 4 9 7 8 है, उसके बाद माइनस दिया हुआ है, फिर -2 -5 -3 और फिर -4 ऐसे करके। तो अब देखिए, अब 4 माइनस और ये -2, ठीक, 9 -5, ठीक, 7 -3, फिर देखिए 8 -4। इसको बंद करिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 में 2 को जोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 में 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6। 9 और 5 जोड़ना पड़ेगा 14। 7 और 3 जोड़ना पड़ेगा 10। 8 और 4 12। तो आपके पास ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम आपको गुणा करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गुणा बहुत ज़रूरी है। आव्यूह का यहाँ पे गुणा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए, आव्यूह का गुणा गुणा करने को दे देता है भैया, सीधा सीधा अवयव का गुणा कह सकते हैं। ठीक, एकदम आराम से देखिए किस प्रकार से अदिशों का अवयव के अदिश द्वारा गुणन किया जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लेते हैं आपको अवयव नंबर 1 दे दिया, कहीं पर 5 4 3 2 ऐसे, ठीक बेटा, और बी नंबर दे दिया आपको 2 3 4 5 ऐसे। फिर आप गुणा में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बोल दिया कि एक ए गुणते बी करना है, आपको दे दिया कि ए गुणते बी करना है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 4 3 2 ऐसे, और फिर गुणाकार चिन्ह भी रहेगा बीच में, 2 3 4 5। ये इस तरीके से इसको आप गुणा करेंगे। हम देखिए कितने प्यार से गुणा होगा। आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना है, इसमें बहुत ही सावधानी होती है। इसमें आपको ऐसे चलना होता है और इसमें आपको ऐसे। ध्यान देते चलिएगा, सवाल थोड़ा सा अजीब होगा पर आसानी से आएगा। तो करना क्या है, पंक्ति में से कॉलम में गुणा करना है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पंक्ति से हमें गुणा करना है, किसमें, कॉलम में। कॉलम में प से कॉलम यानी प से स्तंभ, यानी सीधी बात पंक्ति स्तंभ। तो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, गुणा में यही आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि 5 दूनी 10 ऐसे 10, फिर आपको प्लस लगाना है, प्लस लगाना है। हाँ, 5 दूनी 10, क्योंकि पहला वाला था पहले वाले से गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा, 4 चौके 16 कर लेंगे। फिर इसी का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में करना है, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, यानी पहले वाले का पहले वाले से गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वाले का पहले वाले से गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा, फिर इसी तरीके से अब इसका गुणा। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 चौके 8, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी के 10। अब इसी को जोड़ दीजिए, 10 ये हो गया 26, 35 14 19, यही आपका उत्तर हो जाता है एकदम अच्छे ढंग से, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अगर आपको दे देता है बराबर ए बराबर 2 3 1 3 5 4 3 2 5 ऐसे, और बी बराबर दे देता है 4 3 2 1 5 6 7 8 5। बड़ा सवाल हम हाँ, बड़े सवाल के ऊपर हम जा रहे हैं। 3 नंबर में दे देता है भैया 3 अंकों का, तो कैसे करेंगे, देखिए इनका गुणा करना है ना, इनका गुणा करना है, तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा बेशक, इसमें हमको ऐसे चलना है, इसको हमें ऐसे। तो देखिए 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9
एक दूनी के दुई, ये क्लियर। देख लीजिए, दो चौके, पहले वाले का पहले वाले से गुड़ा, दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुड़ा, तीसरे वाले का तीसरे वाले से गुड़ा, फिर देखिए इसी का गुड़ा इसमें करना है। देखिए, दो एक का दो, तीन पचे 15, एक छक्का 6, फिर देखिए दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, आठ त्रिक 24, और ये हो गया आपके पास 5। एकदम क्लियर। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखेंगे तो क्या होगा। देखिए, इसको हमें ऐसे लेके जाना है, इसमें ऐसे, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 ना, 3 चौके 12, 5 तिहाई 15 प्लस, और 4 दूनी 8, तो 3 चौके 12, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8। ठीक, फिर देखिए 3 एक का 3, 2 पंचे 10, ओ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे 3 एक का 3, अब 5 25, यहाँ 25 ना, 5 5 है ना, मैंने नीचे वाले का गुणा कर दिया गलती से। 5 25, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 6 24। ठीक, अब देख लीजिए, एक बार क्लियर करते हैं। 3 एक का 3, 5 25 और 6 6 24। ठीक, फिर 3 सते 21 प्लस 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40 हो गया। अब 5 चौके 20, तो यहाँ पे 20। ठीक, अब फिर देखिए इसको इससे लेके जाएंगे। देखिए 3 चौके 12, यहाँ से उठा लेते हैं कोई एक और कलर। 3 चौके 12, 3 चौके 12 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 5 दूनी 10। ठीक, अब आगे देखिए, आगे 3 एक का 3, देखिए 3 एक का 1, 3 एक का 3। ठीक, 3 एक का 3, 2 पंचे 10 प्लस 5 छः 30, 5 छः 30। अब फिर देखिए 3 सते 21, 3 सते 21, और 3 8 दूनी 16, या 8 दूनी 16 प्लस 5 25। ठीक, एक बार हम क्लियर कंफर्मेशन करते हैं। देखिए हमने क्या किया बेटा, कि हमने इसका गुणा इसमें किया पहले। तो देखिए 2 चौके 8, 3 त्रिक का 9, एक दूनी के 2, फिर देखिए 2 एक कम 2, 3 पचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पचे 15 था, यहाँ पे मैंने 5 ही लिखा था। 3 पचे 15। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, और फिर देखिए यहाँ पे एक छक्का 6, फिर देखिए 2, यहाँ पे, हाँ 2 सते 14, 3 आठे 24, एक पंचे 5, फिर दूसरे वाले में देखिए 3 चौके 12, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, फिर देखिए 3 एक कम 3, 5 25, 5 छः 4 छः 4 छः 24, फिर देखिए 3 सते 21, 3 सते 21, 5 8 40 और 4 पंचे 20, फिर देखिए 3 चौके 12, 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10, 3 एक का 3, 2 2 पंचे 10 और 5 छक्का 30, 3 सते 21, 2 8 16 और 5 25। ठीक, एकदम सही, मैंने सबको एक बार आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, ऐड करने का टाइम आ चुका है। देखिए 8 9 17, 17 2 कितना हो गया बेटा, 19। अब देखिए 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हो गया बेटा, 23। ठीक, याद रखेंगे इसे। अब देखिए 24, 24 और 5 आपके लिए 29 हो जाता है। 29 4 33 हो जाएगा। 33 10 43। फिर देखेंगे 15 और 8 23, 23 और 12 35। ठीक, अब आगे देखिए, इसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो 28, 28 4 32, 32 और ये 20 हमारे पास 52 होगा। ठीक, अब देखिए 20 और 40 60, 60 और 21 आपके पास 81 होगा। ठीक, 12 6 10, तो 12 10 यहाँ पे आपके पास कितना, 22, 22 और 6
आपके पास 28 हो जाएगा। 30 10 40, 40 3 43, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, 25 और 21 आपके पास हो जाएगा 46। 46 और 16 आपके पास 62। एक बार फिर से हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं इसमें ना। तो देखिए, 9 2 11, 11 और 8 19, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 14 और 24 आपका हो जाएगा 38, 38 और 5 43, 12 8 20 और 15 35, 3 25 28, 28 4 32, 32 और 2 52, सही है। 40 और 20 60, 60 और 21 81, सही है। 12 6 18, 18 10 28, 30 40 और ये 43, 16 और 25 हो गया 41, 41 और 21 62, एकदम सही। तो ये आपके बेटे आंसर हो गया। आपको मेन चीज़ था बेटा यही सीखना। अब आपको प्रश्नावली की तरफ हम लेके चलेंगे। तो बेटा अगली वीडियो में हम प्रश्नावली देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब से ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब तो आपका काम ही है बेटा, कर लेना।